क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजा जो खुद भगवान का अवतार माना जाता है, वह भी कठिनाइयों से भरा जीवन क्यों जीता है? कैसे एक राजकुमार जिसने आराम और ऐश्वर्य में जन्म लिया था, जंगलों में भटकता रहा? क्यों आज भी लाखों लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजते हैं? यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और त्याग की एक अमर गाथा है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए जानते हैं कि श्री राम जी क्यों महान हैं और उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ के राजा दशरथ अत्यंत गुणवान और प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न महान योद्धा और धर्मपरायण थे। लेकिन सबसे बड़े पुत्र राम न केवल वीर थे, बल्कि वे मर्यादा और धर्म के साक्षात प्रतीक थे। राम का जन्म होते ही अयोध्या में खुशहाली छा गई। उनके व्यक्तित्व में बचपन से ही संयम, धैर्य और दूसरों की सेवा करने का भाव था। उन्होंने शिक्षा और अस्त्र शस्त्र में निपुणता प्राप्त की, लेकिन उनके मन में अहंकार नहीं था। वे हर प्राणी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। जब राजा दशरथ ने राम को राजगद्दी सौंपने की घोषणा की तो पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा। लेकिन तभी माता कैकेयी ने अपने 2 वरदानों की याद दिलाई, भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का। यह सुनकर पूरी अयोध्या शोक में डूब गई, परंतु श्री राम ने बिना किसी द्वेष के इसे स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि एक पुत्र का धर्म अपने पिता के वचनों का पालन करना है। वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनका यह त्याग दिखाता है कि वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। श्री राम केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति थे। उनका जीवन हर युग के लिए एक प्रेरणा है। उनके गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चाई, न्याय और त्याग का प्रतीक बनता है तो उसे राम जैसा बनो कहा जाता है। श्री राम वास्तव में महान है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया और सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।